हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कैदी और कोकिला पाठ के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कैदी जो है कोयल से उसकी काले रंग की जो विशेषता है उसकी तुलना या उसकी समानता अपने जीवन से किस प्रकार बता रहा है, देखें। कैदी कहता है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कैदी कहता है कि हे कोयल, तुम्हारा जो रंग है वो काला है और यह रजनी, यह जो रात है यह भी काली है, शासन की करनी भी काली। जो अंग्रेज़ों का शासन है, इनका जो कर्तव्य है वह भी काला है, अर्थात वह भी बहुत बुरा है। यहाँ काला शब्द से जो है तात्पर्य अत्याचार या बुरा से है। तो कैदी कह रहा है कि जो शासन है, हम लोगों के ऊपर जो शासन हो रहा है, अंग्रेज़ी शासन है, उसकी जो करनी है यानी उसका जो कर्तव्य है वह भी काला है, अर्थात बहुत बुरा है, अत्याचारपूर्ण है। वो बहुत अत्याचार करते हैं हम पे, तरह तरह के जुल्म ढाते हैं, इसलिए कैदी ने उसे भी काला कहा है। काली लहर कल्पना काली, और ये जो लहर चल रही है अंग्रेज़ों की वह भी काली है, अर्थात उनका जो विचार है वो भी बहुत बुरा है। कल्पना काली, उनकी जो कल्पनाएं हैं वो भी बहुत बुरी हैं, वे अच्छी चीज़ें नहीं सोच सकते हैं। मेरी काल कोठरी काली, मेरी जो कोठरी है जिसमें मैं बंद हूँ उसका भी रंग काला है। मेरी टोपी भी काली है, कमली काली, और जो हमें कंबल मिला हुआ है, कमली से तात्पर्य कंबल से है, और जो हमारा कंबल है वह भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, जिस लोहे की जंजीरों में मुझे बांधा गया है वह भी काले रंग की है। लौह श्रृंखला यानी जो लोहे की जंजीरें उनके शरीर पर पड़ी हुई हैं, हाथों में, पैरों में, गले में, पूरा का पूरा जो है जो लोहे की श्रृंखला पड़ी हुई है उसका भी रंग बता रहे हैं कैदी कि काले रंग का वो भी है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, और जो हमारे ऊपर पहरा पड़ा हुआ है, पहरे की हुंकृत की ब्याली। कैदी कह रहा है कि हे कोयल, इतना अत्याचार होने के बाद भी जो हमारे ऊपर पहरा है, एक पहरा डाल दिया गया है, वह एक गाली के समान है। वह पहरा जो है वो ब्याली तात्पर्य सांप, जैसे सांप कुंडली मारकर अपनी मणि की रक्षा करता है। कैदी कह रहा है कि वैसे ही जो अंग्रेज़ सिपाही हैं वह हमारी रक्षा करते हैं, अर्थात हाथ और पैर में जंजीरें डालने के बाद भी, छोटे से काली कोठरी में बंद करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं है, और इतना होने के बाद भी उन्होंने इस पर पहरा बिठा रखा है, पहरेदारों को लगा रखा है। यह हमारे लिए एक गाली के समान है। ए आली, ए कोयल, आली मीन्स कोयल, ए आली, इतना अत्याचारपूर्ण शासन होने के बाद भी हम पर जो पहरा बिठा दिया गया है वह एक गाली के समान है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, और यह जो पूरा माहौल है, जो पूरे भारतवर्ष में माहौल बना हुआ है, वह अत्याचारपूर्ण सागर है, अंग्रेज़ों का एक अत्याचारपूर्ण सागर है, और उस पर मरने की मदमाती। तुम हमें मरने के लिए प्रेरित कर रही हो कोयल, बताओ तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कैदी कह रहा है कि हे कोयल, इतने अत्याचारपूर्ण शासन के बाद भी जीने की जो संभावना है वो बहुत कम है, तो फिर तुम अपने इन चमकीले गीतों से उम्मीदें क्यों जगा रही हो, क्यों आशाएं जगा रही हो, कोयल बोलो तो। इस प्रकार इस भाग में
कैदी और कोयल के बीच इस तरह की वार्तालाप होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।